अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मसूदा नासरा, गिलगित बल्तिस्तान से। आज मेरा ये फ़र्स्ट व्लॉग है कॉलेज का। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स मुझसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप हर जगह जाके वीडियोस बनाती हैं, गिलगित बल्तिस्तान की नेचुरल ब्यूटी आप दिखाती हैं, कभी आपने अपने कॉलेज के बारे में नहीं बताया जहाँ आप पढ़ती हैं। पहले ऐसा था कि हमारे कॉलेज में मोबाइल बिल्कुल अलाउ नहीं था। चंद महीने के लिए हमारा मोबाइल बंद किया गया था, अभी दोबारा अलाउ किया है। फिर मैंने सोचा कि कॉलेज जाते जाते एक छोटा सा व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ मैं कॉलेज के लिए रेडी हो गई, मैं और मेरी बहनें। और आखिर तक व्लॉग ज़रूर देखिएगा, हम कौन से मुश्किलात हमारे सामने पेश आते हैं और हम बस स्टाफ तक कैसे पहुँचते हैं। बस स्टाफ तक जाने के लिए हमें तकरीबन 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि यहाँ का जो रोड है पक्का नहीं है, इसलिए हमारे घर के सामने बस नहीं आती है, तो हमें पैदल चल के सफ़र करना पड़ता है। और आगे जो जगह देख रहे हैं ये खूबसूरत वादियाँ, पहाड़, पुल, ये जो है गिलगित बल्तिस्तान बसीन का इलाका है। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और मैं इस पुल के बारे में आपको बताना चाहूँगी। चंद महीने पहले इस पुल की इतनी बुरी हालत थी कि मैं बता नहीं सकती। अगर सामने से गुज़रते हुए हमें तो फ़रिश्ता नज़र आता था, मौत का फ़रिश्ता। इतने सारे मुश्किलात हमारे सामने पेश आते थे, हम बहुत डर जाते थे, क्योंकि हमारा रोज़ का सफ़र यहाँ से आना जाना होता था। तो फिर मैंने एक क्या कहते हैं वीडियो अपलोड की, इस पुल की ख़स्ता हालत के बारे में लोगों को बताया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ काम कंप्लीट है और आधा रहता है, और इंशाल्लाह ये काम भी कंप्लीट होगा। और हम पुल क्रॉस करके रोड पे आ गए। और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि इस्लाम ने औरत ज़ात को कहीं मना नहीं किया, लेकिन शर्त यह है कि हर जगह पे इस्लाम के लिमिटेशन को फॉलो करे। इस्लाम ने कभी औरत को कैद नहीं किया, लेकिन ये हमारी जो गलत फहमियाँ है, शैतान हमारे दिमाग में डालता है कि इस्लाम ने औरत को कैद किया। अगर इस्लाम ने हिजाब का हुक्म दिया है, दुपट्टा पहनने का हुक्म दिया है, नकाब का हुक्म दिया है, तो वो हमारे फ़ायदे के लिए, इस्लाम को कोई फ़ायदा नहीं होता है। अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले रब, उसने हमारे फ़ायदे के लिए ये चीज़ें रखी हैं, और हमें इनको फॉलो करते हुए तालीम हासिल कर लेना चाहिए। और हम पहुंच गए बस स्टॉप पे और बस का वेट कर रहे हैं। और हम बैठ गए बस पे और कॉलेज की तरफ हम जा रहे हैं। सब पूछ रहे हैं कि आपका जो कॉलेज है को एजुकेशन है। फाउंडेशन में हमें को एजुकेशन में पढ़ाया जाता है सिर्फ़ 2 महीने के लिए, फिर उसके बाद हमारी क्लासेस अलग होती हैं, गर्ल्स अलग और बॉयज़ अलग होके पढ़ते हैं। और ये जो हाल में क्लास हो रही है ये फाउंडेशन है, तो सर आगे लेक्चर देते हैं, जहाँ पे लड़कियां भी होते हैं लड़के भी होते हैं। यहाँ हो गया हमारा ब्रेक का टाइम। मैं और मेरी बहनें और फ्रेंड्स लंच करने के लिए बाहर आ गए हैं। अब हम कैंटीन की तरफ जा रहे हैं, और हम लंच में क्या खाते हैं वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। यहाँ मैं आ गई कैंटीन वाले बाबा के पास, और मैंने लिया हम दोनों फ्रेंड में से 2 दर्जन ममतू। और ये जो है गिलगित बल्तिस्तान की बहुत फेवरेट डिश है, हर कोई इसे बहुत शौक़ से खाता है। यह है असल चाइनीज़ डिश, और इसे मोमोज़ भी कहते हैं, ममतू भी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। तो हम यहाँ लंच के लिए बैठे हैं। ये हमारा कॉलेज आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में, गिलगित जुटियाल एजुकेशन कॉलेज इसका नाम है। इस साइड वाली बिल्डिंग में बस के इस साइड पे जो है लड़कों की बिल्डिंग है, ये जो दिख रही है लड़कों की बिल्डिंग है। बाकी साइड पे जो है वो लड़कियों की बिल्डिंग है, वहाँ अलग अलग होके तालीम हासिल की जाती है। और हम यहाँ बस में बैठे, मैं और साइड में मेरी बहन है,
ہم کسی اور کو کیمرے میں نہیں لا سکتے، کیونکہ میں اجازت کے بغیر انشاءاللہ جب تک ہوں میڈیا پہ، ہر کسی کو اجازت نہیں ہوتی میڈیا پہ آنا، چاہے وہ نقاب ہی کیوں نہ، میں کسی کا ذرا سا بھی چہرہ میں سوشل میڈیا پہ نہیں لاؤں گی جب تک ان کی اجازت نہ ہو۔ تو یہاں ہمارا آ گیا گھر کا اسٹوو، تو ہم گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، میری بہنیں ہیں، بس گئی، اور سامنے سے میری ایک چھوٹی بہن بھی آ گئی جو کہ 7th کلاس میں پڑھتی ہے، نعت خواں امبرین جس کا نام ہے۔ تو یہ بھی ہمیں ملی اور راستے میں ہم تینوں مل کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آگے تک دیکھیے گا، راستے میں خوبصورت خوبصورت جگہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، اور جب چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو پیدل چل کے گھر آنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اتنی جو تھکاوٹ ہوتی ہے نا، کیا بتاؤں، گھر جا کے بس وردی بھی چینج نہ کرو، بس لیٹے رہو، لیٹے رہنے کو من کرتا ہے۔ خیر، کچھ پانے کے لیے انسان کو کچھ کھونا پڑتا ہے، جب بھی مشکلات آئیں گے تو تبھی ہم کو منزل ملے گی۔ خیر، ہم جس مقصد کے لیے کالج جاتے ہیں، اللہ پاک ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے۔ ہمیں ملے یہاں پیارے پیارے بچے، اور یہ ہے ہمارا محلے کا شرارتی سا بچہ ہے جو کہ میں اسے کہہ رہی ہوں ہمیں گھر نہیں بلاؤ گے تو نہیں، گھر جا کے کھانا کھاؤ، آپ کا گھر قریب آ گیا، نہیں میں آپ کو نہیں بلاتا ہوں۔ تو یہ ہے ہمارا محلہ آ گیا، اب ہم گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ تو آگے جو آپ کو پل نظر آئے گا جو ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سائٹ پہ جو کام آدھا کیا ہے، آدھا کر کے چھوڑ دیا ہے، پتہ نہیں ان کے بارے میں ہمیں جانکاری حاصل کرنی پڑے گی، آخر اس پل کا پورا کام کمپلیٹ کیوں نہیں ہوا، کس وجہ سے نہیں ہوا، کیونکہ گورنمنٹ جب پل ٹھیک کرنے کے لیے اتنا سارا جو سرمایہ خرچ کرتی ہے تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ دیا ہوگا کہ وہ سارا کام صحیح سے کمپلیٹ کرو، تھوڑا بہت کام رہتا ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف، راستے میں مجھے ایک بچہ ملا، کیوٹ سا۔ مدرسہ رے ٹائمنگ کیا کی 3 بجے ٹائم کا چاک بھی رقم بھائی 3 بک تیار ہیں شو گٹر گئے ٹیکی کا خد مدرسہ گبو شو۔ یہ آپ کو سامنے نظر آئیں گے گلگت بلتستان کی خوبصورت وادیاں، آپ کو دکھ رہی ہوں گی ماشاءاللہ سے۔ یہاں میں کرتی ہوں اپنا ولاگ سکپ، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور یہ میرا کالج کا فرسٹ ولاگ ہے۔ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، پھر کسی اور ویڈیو میں ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ سلامت رکھے آپ سب کو۔